वहीं लुढ़क जाता है, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे डॉक्टर सुबोध जैन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे कोई बोली लेता है और दूसरा बोली नहीं ले पाता है, तो जो बोली लेता है उसको अंतराय कर्म का बंध होता है क्या? बहुत अच्छी बात है। ऐसा हो गया अगर तो कोई बचेगा ही नहीं, सभी मर जाएंगे। अब मैं आहार पर निकला, किसी के हुए किसी के नहीं हुए, तो बच्चे से बेचारा जिसने आहार की तो उसको अंतराय कर्म भी लगे और पुण्य भी मिले, ऐसा नहीं है। विघ्न करने से अंतराय होता है। विघ्न करणम मंत्रायस्य, अच्छा कॉन्सेप्ट है। पंचम काल के जीवों की बुद्धि जो है, मेरी ख्याल से पूरे 23 तीर्थंकरों के समय की बुद्धि एक तरफ और भगवान महावीर स्वामी के शिष्यों की बुद्धि एक तरफ। बहुत प्रश्न आते। एक मेरे पास एक बड़ा अटपटा प्रश्न आया, मैं आपको बताता हूँ, इसी प्रश्न से जोड़ता हूँ। बोले महाराज जी आप जिन जिन मंदिर जाओ वहाँ एक बात बोलना। मैंने कहा क्या? जैसे यहाँ मुनि सुब्रतनाथ भगवान है, तो इस वेदी पर आदिनाथ नहीं हो सकते। ना क्यों? बोले आदिनाथ बड़े हैं, नीचे कैसे रखे जाएंगे? मैंने कहा भैया आपके बस बस यही आप ही जैसे लोगों की कमी थी, पंचम काल में छठवा काल जल्दी देखने मिले। अगर आपने चाहा कि उसका चौका खाली जाए और मेरे चौके में आहार हो, तो तुमको अंतराय कर्म का बंध हो। आपने अपने यहाँ तो सेटिंग चलती नहीं। अब आपने पहले से सेटिंग कर ली है, महाराज जी हम कलश ले लेंगे, आप थोड़ा देख लेना, और महाराज जी पर बढ़िया मुस्कुराते वहीं भड़क गए, तो वो बंद होगा। अंतराय कर्म का आश्रय तब होगा जब आप अंतराय डालेंगे। अपन ने तो अपने नवदा भक्ति करी है, गुरु जी आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। आपने जब वहां भी चौका लगाया था रिद्धि सिद्धि में, खाली गया था कि नहीं? एक आध दिन गया तो 2 दिन खाली ना। तो आपके यहाँ तो हर दिन होना चाहिए, क्योंकि आपके परिवार तो 24 घंटे लोग हमारे पास रहते हैं। ऐसा नहीं है। आपने सोचा होगा तो अंतराय का बंद होगा, नहीं सोचा तो नहीं होगा। कि जैसे माना कि यहाँ के अध्यक्ष ने चौका लगा लिया और वैसे तो आपके रिश्तेदार हैं, माना कि नहीं बनती है तो अपन भी लगाएंगे चलो, और गुरु जी देखो गुरु जी हमारे यहाँ आना, आप उसके आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा, गुरु जी संबंध खत्म हो जाएंगे गुरु जी, तो अंतराय कर्म का बंद होगा। अपन ने नहीं चाहा, बहुत अच्छी बात है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी इंदिरा जैन। त्रय बार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव अभी तक यही सुना है समझा है कि सत्य सापेक्ष होता है, तो क्या कोई सत्य निरपेक्ष भी होता है या केवल सापेक्षता ही उसकी परिभाषा है? बहुत अच्छी बात है, बड़ा गहरा गंभीर प्रश्न है भैया। सत्य हमेशा सापेक्ष ही होगा, लेकिन जब आत्मा की साक्षी की बात करेंगे तो वो सत्य निरपेक्ष होगा। अपेक्षाकृत ही निरपेक्ष और अपेक्षा को लगाया जाएगा। मैं यहाँ बैठ कर के कह रहा हूँ कि मैं त्रैकालिक शुद्ध हूँ। मैंने अभी एक प्रश्न उत्तर की पुस्तिका में प्रश्न पढ़ा और अप्रमित सागर जी को मैंने पढ़ाया। मुझे लगा कि ऐसी पुस्तकें छपने के पहले एक बार विचार करना चाहिए, प्रश्न उत्तर उसमें सत्य है कि गलत है। बोले आत्मा तो शुद्ध आत्मा त्रैकालिक होती नहीं है। मैं समझ गया कि अभी ऊपरी पुण्य उदय चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा। आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है। मैं अभी बैठे बैठे भगवान आत्मा हूँ, और जैसे सिद्धों की आत्मा वैसी मेरी आत्मा है, और ये मेरी आत्मा शुद्ध थी, है, रहेगी, और बिना किसी अपेक्षा के। वो जीव का शुद्ध आत्मा स्वभाव है। तो जब अपन शुद्धता की बात करते हैं तो वहां किसी कारण से उसको निरपेक्ष मान सकते हैं, लेकिन सांसारिक जीवन की बात करें तो निरपेक्षता जो है वो सत्यता को पकड़ने नहीं देती। इसलिए सापेक्षता होना चाहिए। मैं आज आपके सामने हूँ, आप मेरे सामने हैं, सापेक्षता से जुड़ेंगे तो अपन सत्य को अच्छे से समझ पाएंगे, ऐसा समझ। नमोस्तु।